प्रतिशत के क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, तो दी गई छूट का प्रतिशत क्या होगा। यानी कि 3 खरीदते हैं तो आपको 1 मुफ्त मिलती है, यानी कि आपको कुछ छूट मिलती है। एक मुफ्त की मतलब एक जो मुफ्त मिलेगी वही छूट है। ये छूट जो है आपको कितने प्रतिशत मिली है वो निकालना। जैसे कि प्रतिशत निकालने के लिए आपको पहले सबसे पहले छूट देना। छूट कितनी है? 1, तो ये 1 ठीक है। और 3 खरीदने, 3 खरीदी प्लस 1 ये एक्स्ट्रा मिली, 4 वस्तुएं मिलेंगी आपको भाई। एक तो आपको छूट मिल गई ठीक है, और कुल वस्तुएं कितनी मिली, आपके पास कितनी वस्तुएं होंगी, यानी कि 3 तो आप खरीदेंगे, 3 तो खरीदेंगे, उसके अलावा एक और मुफ्त मिलेगी, तो 3 + 1 यानी 4 वस्तुएं होगी। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 100/4 यानी कि इसका प्रतिशत निकालेंगे तो आपको 25% की आपको छूट मिली है। यानी कि 3 वस्तु खरीदी, 1 मुफ्त मिली। यानी कोई बच्चे कहते हैं 1/3 करते हैं, लेकिन 1/3 नहीं होगा, क्योंकि आपने 3 खरीदने पर एक मिली, मतलब 1/3 नहीं करना है। यहाँ पर 3 खरीदने पर 1 मुफ्त मिली, यानी आपको 4 वस्तुएं मिली है, तो 1/3 + 1 यानी 4 वस्तुएं होगी। और यहाँ पर आंसर होगा 25%, ना कि 33%। 33% नहीं होगा, आंसर होगा 25%, क्योंकि आपको कुल 4 वस्तुएं मिली है, 3 वस्तुएं नहीं मिली। अगर 3 वस्तुएं मिली होती तो 3 लगते हैं ना। आपके पास कुल वस्तुएं कितनी हुई? 3 तो खरीदी, 1 मुफ्त मिली, यानी 4 वस्तुएं हुई। तो 4 वस्तुएं कुल होता है जो बटे में था, और आपको कितनी मुफ्त मिली? 1 मिली, तो 1/4 यानी कि 25% ही आप प्रतिशत निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे एग्जाम में। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 150% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे दे रखा है ए और बी ठीक है। ये ए का वेतन बी के वेतन से 150% अधिक है। मान लेते हैं बी का वेतन 100 है, 100 है। अब इसका 150% निकालेंगे तो इसका 150% कितना होता है? 150, ये कितना अधिक है, तो इसका 150 अपन को ऐड करना होगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 250 होगा ना, क्योंकि इसका 150% अधिक है, तो इसका 150% निकालेंगे तो वो 150% होगा, इसमें इसका ऐड करेंगे 250 होगा। यानी कि बी का वेतन से ये कितना अधिक हो गया? 150% ठीक है। अब ये कह रहा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक होगा। तो अपन को पता है बी का जो वेतन है वो कितना है, कितने % कम होगा ए से। तो ए से निकालना है, ए का वेतन कितना? 250 है। ए से कितना, मतलब ए से निकालना है, तो जो जिससे निकालना होता है वो बटे में आती है संख्या ठीक है। अब किसका निकालना? बी का। और कितना क्या करना, कम निकालना। तो कम कितना है? 150 का अंतर है। 250 से 100 में 20 में कितने का अंतर? 150 का अंतर है, तो बट्टा 150। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100% निकालना है तो 100 गुणा करेंगे, इसको ऐसे काटेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे तो 6 बार, जो कि 60% हो जाएगा कमी। कुछ नहीं किया आपने, ए का वेतन बी के वेतन से 150% अधिक है, यानी मान लें अपने बी का वेतन मान लिया 100 है, बी का वेतन 100 है, और इसका 150% निकालेंगे तो वो कितना का 150 आएगा, यानी 150 अधिक है, तो इसमें 150 जो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। यानी कि इसे जो पहली कंडीशन दे रखी है आपको, यहाँ तक की कंडीशन दे रखी है, उसको तो अपन ने यहाँ लिख दिया। अब ये कह रहा है कि तो बी का जो वेतन है, बी का ये वेतन है ठीक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है। तो बी का वेतन जो था ए के वेतन से यानी कि ए नीचे आएगा, यानी कि 250 नीचे आएगा। अब कितना कम है? 150 कम है ना, इसके अंदर अंत कितना 150 का ऊपर आ गया, तो सॉल्व करेंगे तो 60% कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे होगा ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार ने अपनी कीमत में 10% की कमी की है। कितने % की? 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या होगी, जो पहले से कितना होगी? 500 रुपये थी, यानी कि पहले कितनी कीमत थी? 500 रुपये ठीक है। अब इसने क्या किया है? 10% की कमी की, यानी कि पहले कोई भी वस्तु कितनी होती है? 100% होती है, 100% होती कोई भी वस्तु 100% होती। अब इसने क्या किया? 10% की कमी कर दी, तो 90% होगी भाई। 100% थी, उसने 10% घटा दिए तो 90%, यानी कि ये जो वस्तु है अब 90% में बिकेगी, तो इसका 90% निकालेंगे अपन, इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा आंसर 450। यानी कि 10% की कटौती करने के बाद ये जो वस्तु बिकेगी, 10% की छूट मिलेगी। समझ लें 10% की छूट मिलेगी, 500 रुपये पर 10% की छूट मिलेगी, तो आपको 450 रुपये ही देने पड़ेंगे उस दुकानदार को। ये इसका आंसर है। आगे का क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आगे का क्वेश्चन करते हैं अभी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में या जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, कितने? 216 से बढ़ाया जाता है, तो ये श्योम की 140% हो जाती है। कितना बढ़ाया अपन ने? 216, श्योम की 40% होगी। कोई भी जो संख्या होती है वो श्योम 100% होती है। कोई भी संख्या कितनी होती है? 100%। कोई भी संख्या, कुछ भी संख्या लो, वो श्योम की 100% होती है। अब इसने क्या किया? 140 हो गई, ये कितने % बढ़ी है? 40% बढ़ी है। 140% बढ़ी ना, 140% हुई। इनकी 100 से ये कितनी 140,
अधिक कितनी है, 40% अधिक है, तो 40%। बड़ा है कितना अपन ने, 216, 216 बड़ा है, 216 बड़ा है, तभी तक तो 40% हुई, यानी कि 40% की वैल्यू 216 है। इसमें अगर 4 का भाग देंगे तो 10%, और 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 5 और ये 4, यानी 54। 10% की वैल्यू इतनी है 54। आपको क्या संख्या निकालनी, मैंने अभी बताया कि कोई भी संख्या कितनी होती है, 100% होती है। इसको 100 निकालने के 10 से गुणा करेंगे, इसको 10 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 10 से गुणा करेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 540, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि अपने क्या किया है, 200 एक संख्या होती है, एक कोई भी संख्या है जिसमें अगर अपने 240 बढ़ाए, क्या किया बढ़ाए, तो वो संख्या स्वयं की 140% हो जाती है। स्वयं 100% होती है, बढ़ाने पर 140% हो, यानी 40% बढ़ी, 40% की वैल्यू कितनी होगी, 216। 40% की वैल्यू 216 होगी, 10% की वैल्यू की 54, और इनटू 10 से गुणा करेंगे तो 100%, यानी 100% की अपन को वैल्यू निकाल देती, जो कितनी होगी, 540 हो जाएगी वो संख्या। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या का 85%, क्या दे रखा है, 85%, 100% नहीं दे रखा है, 85। मैंने कहा ना कोई भी संख्या कितनी हमेशा अपना 100% होती है, यहाँ पर दे रखा है 85% है, ठीक है। किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ जाता है तो वह परिणाम स्वयं की संख्या वही संख्या हो जाती है। यानी कि आप 75 अगर उस संख्या में जोड़ देंगे तो वही संख्या मिलेगी, यानी वो 100% मिल जाएगी आपको। यानी कि 85% में आप 75 जोड़ते हैं तो वह 100% मिल जाती है। यानी कि 85% तो ये हो गया, तो ये कितना होगा, फिर ये 15% होगा, तभी तो ये 100% बनेगा। यानी कि 15% की वैल्यू कितनी आ गई, 75, ठीक है, 75 आ गई। अब आपको कितना निकालना, अब इसको 100% निकालना, तो इसको 15 से भाग करेंगे तो ये 15 से भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा, ठीक है। अब उसको 100% निकालनी, तो ये 100% करेंगे तो ये 500, यानी वो संख्या कितनी होगी, 500। यहाँ पर क्या देखा रखा है, यहाँ पर कोई भी संख्या हमेशा ध्यान रखा, कोई भी संख्या कितना 100% होती है। यहाँ पर 85% तो दे रखा है, अब उसने कहा 75 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं वही संख्या हो जाती है, यानी वो 100% होगी। 85 में क्या जोड़ेंगे तब वो 100% होगी, 15%, और इसने कहा कि 15% कितना है, 75 है। वही अपन ने किया, 15% 75 के बराबर रख दिया, फिर 15 का भाग दिया तो 1% की वैल्यू आ गई, 1% की वैल्यू 5 आ गई, वापस 100 से मल्टीप्लाई किया तो 500, यह संख्या कितनी हो गई, 500, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, अगर समझ नहीं आया तो वापस देखना। जैसे कि ये क्वेश्चन क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, ए की आय बी की आय से 60% कम है, मान लेते हैं बी की आय कितनी है, 100 है, ठीक है, तो ए की आय कितनी होगी, 40 होगी, भाई 60% कम है तो 40 ही होगी। अब इसको काटेंगे तो 5 और ये 2, इनका अनुपात ये आ गया। अब ये कह रहा है कि तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है, यानी कि ए की आय से, जिसकी से निकाल दे उसको बट्टा में लिखते हैं, ए की आय 2 है, अब कितना % अधिक है, अधिक है, ये देखो इसका अंतर कितना है, 3 का है, तो 3 इंटू 100% निकालें, 100 से गुणा करेंगे, जो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150%, तो ये कितनी होगी, 150% अधिक होगी। यानी कि अगर ए की आय बी की आय से 60% कम है, अपने बी की आय को 100 माना है, 60% कम कर दिया तो ये 40% हो गई। इसको सॉल्व किया तो ये 2 और ये 5, इसका अनुपात आ गया। अब ये कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है, जो बी की आय है वो ए की आय, अपन को साफ साफ दिखला है कि ए की आय तो 2 है और बी की आय 5 है, तो अधिक हुई ना, 3 अधिक हुई। अब ये 3 कितने % अधिक है, ए से अधिक है, तो ये 2 निकल लिया, और कितना अधिक है, 3, तो इसको 100 से गुणा करते % आ गया, 100% निकाल करके 150% अधिक होगी। और ये क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, किसमें, कमेंट, और अच्छा लगा।